मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। अगर हम तौहीन अदालत पर कार्रवाई करें तो क्या अदालत पर भी डंडे लेकर चढ़ जाएंगे। फैसल वावडा तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। शो कॉज नोटिस 2 हफ्ते में जवाब देने की हिदायत। रिमार्क्स में कहा, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर आकर तनकीद करें। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। तामीरी तनकीद जरूर करें, चीख पुकार और ड्रामे की क्या जरूरत है। कौमी असम्बली के मेन गेट पर मोबाइल फोन से वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कौमी असम्बली डी चौक और मोची दरवाजा नहीं, मेन गेट पर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खड़े होते हैं। यहाँ पर कोई भी अंदर आ सकता है। क्या ये कभी हुआ है कि मेहमानों की गैलरी से नारे लगे? ज़रताज गुल से बदकलामी महंगी पड़ गई। मुस्लिम लीग क़ाफ के रुकन तारिक बशीर चीमा के रवा सेशन के दौरान कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक के जरिए ऐवान से मंजूरी ले ली। तारिक बशीर चीमा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ज़रताज गुल को ऐवान में गाली दी थी। हमेशा जजेस और अदालत को एहतराम किया, कभी अदालतों पर धावे नहीं बोले या ओए कहकर नहीं पुकारा। घंटों खड़े होकर नाहक सजाएं भी काटी हैं। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जजेस की तैनाती के लिए कमेटी बनाई थी। जजेस से दरख्वास्त की थी कि चैम्बर में बात करें। पीर का वक्त दिया है, उम्मीद है कि मुनाफा बख्श समाअत होगी। हर सियासतदान काबिल एहतराम है, जो जिस ओहदे पर है वो मुस्तकिल नहीं। जल्द इंसाफ की फराहमी अदलिया की आईनी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अदम तैनाती से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत के तलब करने पर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर कानून सुहेब अहमद और वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान की पेशी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, अगर माजी में गलत होता रहा है तो इसे दुरुस्त होना चाहिए। तमाशा देखते हुए 14 साल गुजर गए। आप हमारे नहीं बल्कि अपने ऊपर रहम करें। अदालत नहीं चाहती कि कोई बदमज़गी हो। यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी भाई बहनों के साथ धड़कते हैं। कैसे मुमकिन था कश्मीरी मुश्किल में हो और हम चैन से बैठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान दुनिया में कश्मीर कॉज को उजागर कर रहा है। कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफात मायर जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के लीगी रहनुमा और आज़ाद जम्मू कश्मीर में पार्टी को मज़ीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। एलिट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ ही पौधा है। एलिट फोर्स की बच्चियां बेटों के शाना बशाना फराइज अंजाम देंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बीदियां ट्रेनिंग सेंटर में एलिट फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। वजीर आला की एलिट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत। परेड का मुआयना, कामयाब होने वालों में एजाजात की तकसीम। कहा, मैं आप ही में से हूँ, ये वर्दी नहीं वो कौमी खिदमत है जो कम बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। अवाम की सहूलत के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। मुल्क भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तशरीद की सहूलत। यूसी की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। प्लान को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड का निज़ाम फुल प्रूफ बनाने का प्लान तलब। जारी शनाख्ती कार्ड माफी के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली कंपनीज की सार्फिन से 51 अरब 88 करोड़ 30 लाख रुपए इजाफी वसूली की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। डिस्कोस ने इजाफा जनवरी ता मार्च सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सिंध हुकूमत 32 अजला में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करे। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। अवामी मकामात पर टॉयलेट्स की अदम दस्तियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का कहना था कि पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
पंजाब में रवा माह हीट वेव का इम्कान, बारिशों और शदीद तूफान का भी खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कल तक बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। रावलपिंडी, मरी, गलियात, गुजरात, जहलम समेत दीगर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। रवा माह दर्जा हरारत औसतन 8 डिग्री तक बढ़ने के इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी 19 मई तक पानी बरसेगा। सिंध में भी पारा 4 से 6 डिग्री बढ़ने की तवक्को। इस्लामाबाद शदीद गर्मी की लपेट में, वफाकी तालीमी इदारों के औकात तब्दील। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से दिन 1 बजे तक खुलेंगे। नए औकात फौरी नाफिजुल अमल, गर्मियों की छुट्टियों तक रहेंगे। सेक्रेटरी तालीम के मुताबिक औकात में तब्दीली का मकसद तलबा और असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब में तलबा को मोटरसाइकिलों की तकसीम माहौलियाती आलूदगी से मशरूर। सूबाई हुकूमत से 27 मई तक तफसीली रिपोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। अदालत ने करार दिया मंसूबे से कबल माहौलियाती NOC ना लेना फौजदारी जुर्म है। अदालत का लाहौर के तमाम पार्क्स को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म। कहा जुर्माने भी करना पड़े तो किए जाएं। जनूबी वजीरिस्तान लोअर के इलाके वाना डिपकोट में नाबालिग अफराद ने लड़कियों के स्कूल को बम से उड़ा दिया। धमाका बाबा गर्ल्स स्कूल सर्किट कोर्ट के अंदर हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इमारत को नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता हफ्ते भी शुमाली वजीरिस्तान में लड़कियों के एक प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ा दिया गया। रावलपिंडी से 7 माह कबल अगवा की जाने वाली 2 बच्चियां कराची से बाजियाब। दोनों बच्चियां आपस में कजन्स हैं। गाजियाबाद से वरगला कर अगवा किया गया। एक बच्ची डिफेंस थाने, दूसरी निजी शेल्टर होम से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चियों को कानूनी कार्रवाई के बाद रावलपिंडी पुलिस और उनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान में नया फल ब्लैकबेरी की काश्त होगी। बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल ने कामयाब तजुर्बा कर लिया। ब्लैकबेरी कमर्शियल बुनियादों पर काश्तकारों तक पहुंचाने का भी आगाज कर दिया गया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वफ़द का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन का दौरा। मंदूब मुनीर अकरम ने वफ़द को आलमी इदारे में पाकिस्तान के किरदार से आगाह किया। कहा बैरूनी माहौल में गहरी तब्दीलियाँ आ रही हैं। दुनिया को आलमी खारजा पॉलिसी में पेशरफ्त के फ़वाइद और नुकसानात को जांचने की ज़रूरत है। इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद के मुताबिक है। सियोनी एहलकार बदहवासी का शिकार। गजा में इसराइली टैंकों की अपनी फोर्सेस पर गोलाबारी। इमारत पर हमले में 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 ज़ख्मी। रिहायशी इलाकों पर वहशियाना हमलों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा जंग का दायरा 78% इलाके तक बढ़ा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तशवीश का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खुराक और ईंधन का चंद रोज़ का ज़ख़ीरा बाकी रह गया है। यहूदी आबादकारों की जालिमाना कार्रवाइयों पर कैनेडा बरहम। गजा में तशद्दुद के मुजरिमान पर पाबंदियां लगा दी। वज़ीर ख़ारिजा मेलेनिया जूली के मुताबिक नई पाबंदियां खुसूसी इक़्तिसादी इक़दामात के एक्ट के तहत लगाई जा रही हैं। फ़लस्तीनी शहरियों और इमलाक पर हमले तशवीशनाक हैं। आलमी अमन और सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी के जवाब में इजाफी इक़दामात का जायजा लेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी दस्ता फाइनल। 15 नामों पर मुशावरत मुकम्मल। 5 फास्ट बॉलर्स, 4 ऑलराउंडर, 3 विकेट कीपर, 2 बैटर और 1 स्पिनर शामिल। हारिस रऊफ की फिट होने के बाद टीम में वापसी। कप्तान बाबर आजम के अलावा फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, आजम खान स्क्वाड का हिस्सा। इमाद वसीम, शादाब खान, साइम अयूब और इफ्तिखार अहमद को भी मौका मिलेगा। इब्रार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी भी एक्शन में होंगे। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाज़ी बतौर ट्रैवल रिजर्व साथ होंगे।
पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस नहीं खेलेगा। इंग्लैंड भी तैयारी के लिए मार्को से महरूम रहेगा। आईसीसी ने वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। 20 से 17 टीमें 27 मई से 1 जून तक अपने हथियारों की आजमाइश करेंगी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज 22 से 30 मई तक शेड्यूल। बाबर 11 1 जून को अमेरिका रवाना होगी। 6 जून को पहला मार्का मेजबान टीम के खिलाफ होगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टेडियम में नमाज की जगह भी होगी, हलाल फूड्स भी मिलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान पाकिस्तान फैन जोन बनाने का ऐलान कर दिया। फैन जोन नवंबर में व्हाइट बॉल सीरीज के 6 मैचेस के दौरान बनाए जाएंगे। मखसूस स्टैंड्स को पाकिस्तान फैन जोन का दर्जा दिया जाएगा। और शुएब मलिक और सना जावेद के न्यूयॉर्क में सैर सपाटे, तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जोड़ा गर्म कपड़ों में सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।